दो बूस्टर कॉइल है, एक डायोड है और एक लाइट आईसी है और यहाँ पर कैपेसिटर है। तो ये लाइट आईसी की पहचान मोबाइल में सिर्फ जब बैटरी अगर लगा के चेक करेंगे तो यहाँ पर हमें जो वोल्टेज देखने को मिलेगा 3.7 से लेकर 4.2 वोल्ट मिलेगा। लेकिन जब हम मोबाइल में डिस्प्ले लगाएंगे और मोबाइल को ऑन करेंगे और जब मोबाइल में लाइट जलेगी तो उस वक्त यहाँ पर जो पिन जो एलईडी ए प्लस का लाइन है इसमें 20 वोल्ट प्लस मिलना चाहिए इस कैपेसिटर पे भी, तो आपके मोबाइल में लाइट का प्रॉब्लम सॉल्व हो पाएगा, वरना आपका बूस्ट कॉइल खराब होगा। हेलो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आप लोग खैर आफियत से होंगे। माय यूट्यूब चैनल हुसैन टेक्निकल में आपका स्वागत है। तो आज का वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आपके मोबाइल में लाइट का प्रॉब्लम बना हुआ है और सारे चीज़ों को एक एक करके चेक करने के बावजूद भी नहीं बन पाया है, तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि लाइट सेक्शन में पूरी डिटेल में हम लोग समझेंगे कि कौन से लाइन कहां पर गया है और कौन से लाइन में कितना वोल्टेज आता है और कौन से लाइन ब्रेक होने से हमारे मोबाइल में लाइट का प्रॉब्लम होता है, कौन से लाइन पल्स विद मॉड्यूलेशन का लाइन होता है जो सीपीयू से आता है, कौन एनेबल का लाइन होता है, कौन कैथोड का लाइन होता है। सारी चीज़ों को एक एक करके चेक करेंगे। इससे पहले आपसे बस मेरी एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। तो सबसे पहला स्टेप में हम लोग जो चेक करेंगे वो चेक करेंगे कि हमारे मोबाइल में एक लाइन सप्लाई जा रहा है जो 3.7 से लेकर 4.2 वोल्ट, और ये जगह कहाँ पर इनपुट हो रहा है इस लाइन को चेक करना है। और यहाँ पर एक कोयल के ज़रिए, दो पुष्ट कोयल के ज़रिए और डायोड के एक सिरे में जाकर के इनपुट हुआ है, और फिर यहाँ पर होते हुए आपका लाइट आईसी में इनपुट हुआ है ये लाइन। तो इस लाइन में हमें 3.7 से लेकर 4.2 वोल्ट मिलेगा। उसके बाद फिर यहाँ कौन कौन से लाइन आया हुआ इसको भी एक बार चेक करना होगा। तो यहाँ पर जो एक लाइन है एलसीडी पल्स विद मॉड्यूलेशन का लाइन है, तो यहाँ से होते हुए ये लाइन जो के गया हुआ है आपका लाइट आईसी में इनपुट हुआ है। उसके बाद और दो लाइन है जो B2B कनेक्टर से निकला हुआ है, यहाँ से होते हुए आपका कैथोड का -1 -2 का ये लाइन है, और ये लाइन जो है यहाँ से होते हुए आपका लाइट आईसी में जाकर के डायरेक्ट इनपुट हुआ है। तो इस लाइन को भी चेक करना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद यहाँ पर एक और लाइन है जो प्लस का लाइन, ये तो -1 -2 का वो लाइन था, ये प्लस का लाइन है एनेबल का है, और ये मेन लाइन है। ये लाइन काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर ये लाइन आपका ब्रेक रहेगा, यहाँ पर बहुत सारा कैपेसिटर और कॉयल है, तो इन सारे लाइनों को चेक करना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो यहाँ पर सारे लाइन को देखें कि कौन कौन से लाइन आया हुआ है और लाइट आईसी में इनपुट हुआ है। और एक लाइन देखते हैं एलसीडी का लाइन जो इन हुआ है लाइट आईसी में, इसको देखते हैं कि ये कहाँ से आया हुआ है। इस लाइन को भी चेक करना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ये लाइन जो है ये सीपीयू से आया हुआ है, तो इस लाइन में आपको जो वोल्टेज देखने को मिलेगा ये 1.8 वोल्ट देखने को आपको मिलेगा। उसके बाद अब हम इसकी वर्किंग के बारे में बात करेंगे कि ये वर्क कैसे करता है। सबसे पहला स्टेप में तो ये सब चेक किए कि यहाँ पर क्या क्या लगा हुआ है। दूसरा स्टेप में हम लोग देखें कि कौन से लाइन कहाँ से आया हो। तीसरा स्टेप में देखेंगे कि कौन से लाइन में कितना वोल्टेज मिलेगा। तो आपको एनेबल एलसीडी का इन लाइन जो सीपीयू से डायरेक्ट आया हुआ है इसमें आपको 1.8 वोल्ट देखने को मिलेगा। उसके बाद जो आपका VPH पावर लाइन आया हुआ है इसमें आपको 3.7 से लेकर 4.2 वोल्ट देखने को मिलेगा। उसके बाद B2B कनेक्ट से पल्स विद मॉड्यूलेशन का जो लाइन है इसमें आपका 1.8 वोल्ट देखने को मिलेगा। उसके बाद आपको चौथा स्टेप में आपको जो चेक करना है, मोबाइल में सिर्फ बैटरी लगाना है। क्या लगाना है? बैटरी लगा करके, और आप जब चेक करेंगे तो आपको VPH पावर लाइन में जो 3.7 से लेकर 4.2 वोल्ट बनता है ये यहाँ पर होते हुए ये बूस्ट कॉइल के ज़रिए लाइट आईसी में इनपुट हुआ है, और यहाँ पर डायोड में, तो इधर जितना है सब में 3.7 से लेकर 4.2 वोल्ट में ही मिलेगा। उसके बाद यहाँ से जो एनेबल का लाइन आया हुआ है इस सारे कैपेसिटर में 3.7 से लेकर 4.2 वोल्ट मिलेगा। तो इस लाइन में यहाँ से होते हुए आपको जो चेक करना है इस कैपेसिटर पे भी आपको 3.7 से लेकर 4.2 वोल्ट मिलेगा और B2B कनेक्टर भी मिलेगा।
तो चौथा स्टेप में इस लाइन को चेक करना है। अगर ये लाइन मिसिंग रहेगा, अगर नहीं बनेगा, तो आपका VPH पावर लाइन में प्रॉब्लम है या फिर आपका लाइट IC में प्रॉब्लम है। तो एक एक करके आपको चेक करना है, बूस्ट कॉइल को नहीं उठाना है। जब 3.7 से लेकर 4.2 वोल्ट मिसिंग रहे तो आपको डायोड चेक करना है कि लाइन तो कहीं मिसिंग नहीं है। हो सकता है VPH पावर लाइन जो पावर चार्जिंग IC से आता है वो लाइन ब्रेक है। तो इस सबको एक एक करके चेक करना होगा चौथा स्टेप में। अब पांचवा स्टेप में आपको क्या करना है, यहाँ पर जैसे ये B2B कनेक्टर है तो डिस्प्ले को यहाँ लगाएंगे और मोबाइल को ऑन करेंगे। मोबाइल को ऑन करने के बाद आपको करना ये है कि मोबाइल में डिस्प्ले जब जलती है, जब मोबाइल में जब डिस्प्ले जलेगी, जैसे ही हम यहाँ पर डिस्प्ले लगाएंगे तो जैसे ही मोबाइल में लाइट जलेगी उस वक्त जो VPH पावर लाइन में जो सप्लाई आती है तो उस वक्त जो डायोड के एक सिरे में जो आपको वोल्टेज देखने को मिलेगा, जब मोबाइल में लाइट जलेगी यहाँ से अंदर तो आपका लाइट IC में इनपुट है, एनेबल का जो लाइन है ये वाला, इसमें आपको जो इस सिरे में चेक करना होगा 15 वोल्ट 20 वोल्ट प्लस इसमें लाइन आपको चेक करना होगा, तब जाके आपको लाइट मोबाइल में जलेगी। सारे कैपेसिटर आपको एक एक करके चेक करना है। जब डिस्प्ले लगाएंगे और मोबाइल ऑन होगा, लाइट जलेगी, उस वक्त 20 वोल्ट प्लस इस लाइन में चेक करना होगा। अगर ये लाइन आपका 20 वोल्ट प्लस नहीं दे रहा है तो फिर आपका जो प्रॉब्लम होगा बूस्ट कॉइल में होगा, क्योंकि आपको पता है कि बूस्ट कॉइल का काम होता है एम्पियर को कम करता है, वोल्टेज को बढ़ाता है। तो लाइट जलने के लिए आपको 20 वोल्ट प्लस मिलना चाहिए वोल्टेज, तब जाके आपके मोबाइल में लाइट जलेगी। तो इस बूस्ट कॉइल को चेक करना है। अगर आपके मोबाइल में ये डायोड में अगर ना मिले तो बूस्ट कॉइल को भी चेक करना है, लाइट IC को भी चेक करना है। हो सकता है ये भी खराब है, बूस्ट कॉइल को भी चेक करना है। तो एक एक करके चेक करना है, डायरेक्ट आपको IC को उठाना नहीं है। उसके बाद जितने भी इधर हम लाइनें बताए हैं ये सब को भी चेक करना है। LCD का इन जो हुआ है आपका लाइट IC में CPU से आया पल्स विद मॉड्यूलेशन का लाइन चेक करना है, कैथोड का लाइन को चेक करना है। कई बार कैथोड का जब मोबाइल में आपका ब्लिंकिंग का प्रॉब्लम आता है तो फिर आपका जो कैथोड का लाइन होता है इसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है, तो इस लाइन को चेक करना है। अगर मोबाइल में लाइट का ब्लिंकिंग प्रॉब्लम है तो इन सारे लाइनों को चेक करना है। तो वीडियो से आपको कुछ भी सीखने को मिला होगा तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी।